बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मील का पत्थर साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के बेसिक राजनीति पर यह सबसे करारा प्रहार है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, इसके बाद बुलडोजर की कोई कार्रवाई नहीं होगी अब से लेकर 1 अक्टूबर तक। कम से कम 1 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई नहीं होगी दोस्तों, और अगर होगी तो पहले आपको हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हालांकि दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, अतिक्रमण के मामले में ये आदेश लागू नहीं होगा। मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर ये सबसे बड़ा प्रहार है। न सिर्फ बीजेपी की राजनीति पर बल्कि ये गोदी मीडिया के ऊपर बड़ा प्रहार है। तो दोस्तों बुलडोजर के जरिए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि गोदी मीडिया भी अपने कर्तव्य भूल गया है। मैं आपको बात याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था और बुलडोजर चलते ही बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और बुलडोजर को रोक दिया गया था। और उस वक्त की एक बात मैं नहीं बोला दोस्तों, आज तक की एक रिपोर्टर बुलडोजर पर चढ़कर आसपास लोग खड़े हुए थे और बोल रहे थे मैडम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और आपको ये सब ड्रामा नहीं करना चाहिए, बट मोहतरमा कर रही थी। और मैं आपको एक मिसाल दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, और ये मिसाल हर एक पत्रकारिता के विद्यार्थी के लिए है कि आप जो देखने वाले हैं ये पत्रकारिता नहीं है और पत्रकारिता का धर्म साफ है। सबसे बड़ी बात, तथ्यों पर रिपोर्ट किया जाए। अगर आसपास लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो आपको भी तो पता होगा। कंट्रोल रूम उन्हें बता सकता था, बट मोहतरमा क्या कर रही थी, आइए देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। ये बता रहे हैं अभी सामने की तरफ, सामने की तरफ जाओ। हाँ इधर जा रहा हूँ। अब मैं चली जाऊँ उसमें, बोलो। मैडम रुक जाओ। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग एक क्रेन में ही सवार हैं, उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए। और इसीलिए दोस्तों आज का ये फैसला मायने रखता है। आपको इंतजार करना होगा दोस्तों, गोदी मीडिया ने पिछले 2 हफ्ते से किस तरह की कवरेज की है, और ये तो फिर भी दोस्तों पुराना मामला था। और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि बुलडोजर के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिर्फ विपक्षियों के ऊपर दबाव बनाया है और उसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। और मैं जानता हूं, जब किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगता है बलात्कार का, क्रूर हत्या का, तो हम सब के अंदर ऐसा गुस्सा होता है कि चढ़ा दो बुलडोजर, चढ़ा दो इनके घरों पे बुलडोजर। और दोस्तों वो भी उनका गुनाह साबित होने से पहले ही हम बोल देते हैं। भाई मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा दोस्तों। प्रज्वल रवन्ना, इसके वीडियो सबने देखे हैं, ये औरतों के साथ किस तरीके से जोर जबरदस्ती कर रहा था। क्या इसके घर पर बुलडोजर चला? और बड़ी बात दोस्तों ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता ने क्या कहा है कि प्रज्वल रवन्ना के घर पर बुलडोजर चला? उल्टा ये व्यक्ति दोस्तों विदेश भाग गया था। मैं जानता हूं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, बट बीजेपी किसी नेता ने बोला कि इसके घर पे बुलडोजर चल जाए। और दोस्तों ये 3 चेहरों को देखिए जिसने IT BHU की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था, क्या इनके घरों पर बुलडोजर चला? और बृजभूषण शरण सिंह, दिल्ली की अदालत में चार्जशीट तक दाखिल है साहब इनके खिलाफ, क्या इनके खिलाफ बुलडोजर चला? और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, क्या इनके घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला। ये राम रहीम को देखिए जो पैरोल पर रहा हुए थे, क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला दोस्तों। अब इस चेहरे पर गौर करिएगा दोस्तों, अंकिता भंडारी, इनके ऊपर दबाव बना गया था कि रात गुजारिए भाजपा के नेता के साथ। कौन है वो हम नहीं जानते दोस्तों। और हत्या का आरोप किस पे लगा? भाजपा के एक नेता के बेटे पर। और क्या भाजपा के नेता या उनके घरों पर बुलडोजर चला? नहीं चला दोस्तों। इसके लिए मैं बुलडोजर के खिलाफ हूं, क्योंकि ये बुलडोजर शर्तों पर चलता है, कहीं ना कहीं अदालतों का स्थान ले रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा दोस्तों, आप बुलडोजर के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बेईमानी साबित कर रहे हैं, अदालतों को काम नहीं। इंतजार करिए दोस्तों, कुछ ही दिनों में बुलडोजर के नाम पर क्या चीजें हुई है गोदी मीडिया में, ये सर मारी बोलने मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई की। याचिकाकर्ता जमीयत उलमा हिंद का आरोप है कि
बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस की वी.आर. गवई की बेंच ने कहा कि 1 अक्टूबर तक अदालत की परमिशन के बिना किसी भी तरह के बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। यह आदेश सार्वजनिक जगहों पर हुए अतिक्रमण गिराने पर लागू नहीं होगा। सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि गाइडलाइन बनाई जाए जो पूरे देश में लागू हो। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे थे। और बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वो प्रतिक्रिया क्या है आपकी स्क्रीन पर। प्रियंका कहती हैं, भाजपा सरकार की अन्यायपूर्ण और अमानवीय बुलडोजर नीति को आईना दिखाने वाला माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। ऐसे बर्बर कार्रवाई के जरिए देश के कानून पर बुलडोजर चलाकर इंसानियत और इंसाफ को रोधने वाली नीति एवं नीयत पर पूरे देश के सामने बेपर्दा हो चुकी है। समझते हैं कि त्वरित न्याय की आड़ में जुल्म और नाइंसाफी के बुलडोजर से संविधान को कुचलकर भीड़ और भय का राज स्थापित किया जा सकता है और ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। अदालत ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर अन्याय स्वीकार नहीं है। बुलडोजर किस तरीके से चलता है, ना भाजपा इस पर सिर्फ राजनीति करती है बल्कि गोदी मीडिया किस तरह से इसका महिमा मंडल करती है। याद कीजिएगा दोस्तों, हाल ही में अखिलेश यादव का बयान आया था कि अगर हम सत्ता में होंगे तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। और दोस्तों तब आपको याद है गोदी मीडिया ने अखिलेश यादव के बारे में क्या क्या कहा था कि हिंदुओं के ऊपर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर की बात अखिलेश भी कर रहे हैं बट महिमा मंडल सिर्फ बीजेपी का किया जाता है। याद कीजिएगा दोस्तों, 2 हफ्तों से किस तरह से शर्मनाक पत्रकारिता किया गया है, यहाँ देखिए। सबसे पहले दोस्तों जी न्यूज, योगी का ऑर्डर चढ़ा दो बुलडोजर, 75 जिलों में हड़कंप, यूपी छोड़ भागे जिहादी, भयंकर एक्शन। इंडिया टीवी, अखिलेश की बुलडोजर वाली धमकी, योगी पड़े भारी। यूपी में फिर गरजा बुलडोजर। और फिर देखिए रिपब्लिक भारत, गोरखपुर पर बुलडोजर, भड़के योगी, दे दी वार्निंग, अब होगा एनकाउंटर। मोहन का मैसेज क्लियर, लॉ एंड ऑर्डर पर नो टॉलरेंस। और देखिए दोस्तों साथ में रजत शर्मा की फोटो भी है। बुलडोजर एक्शन पर रोक का योगी ने निकाला तगड़ा जुगाड़, अब ऐसे होगा ताबड़तोड़ इंसाफ। देख रहे दोस्तों, भाषा देखिए इनकी, हर तस्वीर में भाजपा को नायक बताया जा रहा है और हर विपक्षी नेता खलनायक है। और अब आप बताइए दोस्तों इसका पत्रकारिता से क्या लेना देना है। और अगर आप इसको इंसाफ के साथ जोड़ना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको बहुत सारी मिसालें दी, भाजपा की मिसालें, वहां पर बुलडोजर नहीं चला दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों, देखिएगा ये कितना भड़काऊ है, देखिएगा। तोड़ी जाएगी जामा मस्जिद, हिंदुओं का ऐलान, मचा कोहराम, फोर्स ने दिया आखिरी अल्टीमेटम। तोड़ी जाएगी जामा मस्जिद, साफ है दोस्तों, अक्सर इस तरह के कार्यक्रम से दंगा भड़काना है और कुछ भी नहीं। फिर देखिए जी न्यूज एक बार फिर, यूपी में सबसे बड़ी बुलडोजर स्ट्राइक, प्रधानमंत्री चेहरे के साथ मोदी के गढ़ में हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी, इलाज करने पहुंचा बुलडोजर। और योगी का बुलडोजर निकल चुका है। ये बुलडोजर राम रहीम के ठिकानों पर क्यों नहीं चलता, जिस पर बलात्कार का आरोप सिद्ध है। इस बुलडोजर की वकालत भाजपा प्रज्वल रवन्ना की उस पर क्यों नहीं करती। फिर वो 3 आरोपी जिसके ऊपर IIT छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का अपराध लागू था, भंडारी के अपराधों पर क्यों बुलडोजर नहीं चलता। और बड़ी बात, उससे इंसाफ मिलने में मुश्किल आ रही है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं बुलडोजर के खिलाफ हूँ। और दोस्तों आप बताइए आपकी ये सारे मुद्दे पर क्या राय है, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। और वीडियो में दोस्तों अभी के लिए इतना ही। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना याद रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।